यह वीडियो सर सैयद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर अकबरपुर बार द्वारा फॉरवर्डेड किया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट बैचेज जो प्रेजेंट में हैं या जो पास्ट में पास कर चुके हैं उनके असिस्टेंट लोको पायलट के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है उसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है। अगर आप चैप्टर के बारे में जान जाएंगे और उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव मतलब इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन में जो ब्रेक सिस्टम होता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं जनरेटर के बारे में बताऊंगा कि जो इंजन में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में जनरेटर का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन होता है, इत्यादि इत्यादि। और उसी से मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि किस चैप्टर को पढ़ने से आप बहुत जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं। इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन में मेनली 3 प्रकार का ब्रेक प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है एयर ब्रेक, यह सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें कंप्रेसर से एयर के प्रेशर द्वारा एयर को ब्रेक पाइप में भेजा जाता है। कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करके मेन रिजर्वॉयर में भेजता है। यहाँ से एयर फीड वाल्व के माध्यम से ब्रेक पाइप में जाती है। असिस्टेंट लोको पायलट ब्रेक वाल्व से ब्रेक लगाता है या छोड़ता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है, ब्रेक सिलेंडर में एयर भरती है और ब्रेक शू पहिए पर दबता है और ट्रेन रुक जाती है। यह सिस्टम फेल सेफ है। यदि पाइप लीक हो जाए या एयर खत्म हो जाए तो ब्रेक अपने आप लग जाता है। दूसरा ब्रेक है डायनेमिक ब्रेक। यह ब्रेक इंजन के मोटर से जुड़ा होता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है और ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। यह ब्रेक ट्रेन के ऊंचाई से उतरते समय बहुत काम आता है और एनर्जी भी सेव करता है। तीसरा है हैंड ब्रेक। इसका दूसरा नाम है पार्किंग ब्रेक। यह मैनुअल ब्रेक होता है जो लोकोमोटिव को स्थिर रखने के लिए लगाया जाता है। इसका उपयोग मेंटेनेंस या यार्ड में मेनली किया जाता है। ब्रेक के हिस्से का आकार इंजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो आजकल कॉमन है, इसमें 5 भाग हैं और इसकी क्या कैपेसिटी है यानी क्षमता है उसके बारे में मैंने बताया है। मेन रिजर्वॉयर प्रेशर जो होता है वो 10 kg/cm² होता है। ब्रेक पाइप प्रेशर का क्षमता 5 kg/cm² होती है। फीड टाइप प्रेशर 6 kg/cm² होता है। ब्रेक सिलेंडर डायमीटर 335 मिलीमीटर का होता है। ब्रेक ब्लॉक थिकनेस 32 mm का होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ब्रेक सिस्टम के बारे में आपको इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव मतलब इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन के बारे में बताया। अब आपको मैं इससे बताने जा रहा हूँ कि आपको जो मैंने डिस्कस किया इससे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा वर्क पावर एनर्जी जनरल मैकेनिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। आपको बढ़िया से प्रिपरेशन इस पर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके बाद आपको जो है कि नहीं जाना है दूसरा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत जरूरी है।
इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि ब्रेक जब पहिया को जकड़ लेता है वो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, तो इसके बारे में जानना है। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायनेमिक ब्रेक में काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने लगता है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी जानना है। इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से आपकी तैयारी करनी है। इसके अलावा चूंकि फीड फॉर्म और कंप्रेसर है तो थोड़ा हीट स्ट्रक्चर में आपको ये जानना होगा जो आप इंटर साइंस में पढ़े हैं, Cp माइनस Cv R/J Pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपको ऊष्मागतिकी को जानना बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आप आइए फिर जनरल मैकेनिक्स में, आप देख रहे हैं हर जगह प्रेशर काम कर रहा है, तो आपको प्रेशर चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रेशर चैप्टर आपको इसके डीप में जाना होगा। इसके बाद जो है उसी तरह मोटर, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स के बारे में पढ़ना होगा। ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन का ब्रांच है और डिफरेंट मोटर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप ये जानेंगे तो आपके लिए ये कंपटीशन बहुत आसान होगा। आप ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का देते हैं, चाहे टेक्निकल ग्रेड सी का देते हैं, तो रेलवे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रेलवे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्ट्रेस जो जो चैप्टर पर होना चाहिए वो चैप्टर का सिलेक्शन बहुत जरूरी है आपके ग्रैंड सक्सेस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन।